वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इनमें से जो मेन एप्लीकेशंस हैं, मेन कैटेगरीज, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आता है एज रिएजेंट्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम एज रिएजेंट्स भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, RMgX जिसे हम लिखते हैं। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसे हम एल्काइलेशन वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास में गिलमैन रिएजेंट है, R2CuLi। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो ये भी एज रिएजेंट यूज होता है। इससे भी हम एल्काइलेशन करते हैं, ठीक है। इसी तरह से टेट्राइथाइल लेड, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसे हम एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं, जो हम पेट्रोलियम या गैसोलीन में इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों में। इससे स्लो बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड एफिशिएंट बर्निंग ऑफ फ्यूल होती है विदाउट नॉकिंग। तो मैं बोलूंगा कि ये टेट्राइथाइल लेड जो ये एंटी नॉकिंग एजेंट है, एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। याद रहे रिएजेंट उस स्पीशी को हम कहते हैं जो खुद रिएक्शन में इन्वॉल्व हो और रिएक्शन को कराने में मदद करे, ठीक है। लेकिन दूसरा जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट्स ऐसी केमिकल स्पीशीज रहती हैं जो रिएक्शन को फास्ट तो कराते हैं लेकिन खुद रिएक्शन का पार्ट नहीं होती, यानी प्रोडक्ट में इनका कोई हिस्सा नहीं होता, जबकि रिएजेंट्स का हिस्सा होता है। तो ये एक डिफरेंस याद रखना कैटलिस्ट और रिएजेंट में। अब एज कैटलिस्ट्स भी ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, ट्रिस्ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, ये हम हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। इस तरह से ये ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट जो कॉम्प्लेक्स रहता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलूंगा मैं इसको, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ये। तो ये भी हम यूज करते हैं एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोफॉर्मेलेशन रिएक्शन में यूज होता है। इस तरह से ये जो कैटलिस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, रोडियम डाइकार्बोनिल आयोडाइड, ये जो आयन है, तो ये भी हम यूज करते हैं मिथाइल कार्बोनिलेशन में। तो ये भी एज कैटलिस्ट यूज होता है। इस तरह से ग्रब्स कैटलिस्ट आपने नाम सुना होगा, वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो हम कैटलिसिस में यूज करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो एप्लीकेशन है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, वो है एज ड्रग्स। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम ड्रग्स में यूज करते हैं, एज ड्रग्स होती हैं ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इनमें 2-3 एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे ये डाइसाइक्लोपेंटाडाइनाइल टाइटेनियम डाइक्लोराइड जो है, ये एज एंटी कैंसर यूज होता है, एंटी कैंसर एजेंट। तो ये एज ड्रग यूज होता है। इसको हम CP2TiCl2, CP मीन्स साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन, तो ये एक 2 ऐसे हैं और 2 क्लोराइड टाइटेनियम के साथ में जुड़े हैं। तो इट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो हम यूज करते हैं एज एंटी कैंसर ड्रग। इस तरह से फेरोक्विनोन, ये एक ड्रग है जिसमें फेरोसीन है और यहाँ पे एन मिथाइलेटेड ये ग्रुप है, या मैं बोलूंगा सेकेंडरी अमाइन ग्रुप्स रहते हैं इसमें। तो ये जो मॉलिक्यूल, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और इसे हम यूज करते हैं एज एंटी मलेरियल ड्रग। तो इसकी एंटी मलेरियल एक्टिविटीज होती हैं, तो इसको भी हम एज ड्रग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। इसके अलावा जो चौथी एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की, वो है एज एडिटिव्स। यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम यूज कर सकते हैं एज एडिटिव्स। एडिटिव का मतलब रहता है वो सब्सटेंस जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करे, उसको हम कहते हैं एडिटिव्स। मान लीजिए हमारे पास में कोई सोल्यूशन है, कोई ड्रग है, तो उस ड्रग की या उस सोल्यूशन की मतलब प्रॉपर्टीज को अगर हमें मॉडिफाई करना हो तो हम एडिटिव्स ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल और डीजल जो है, ये जब बर्न होते हैं तो यहाँ पे सूट और कार्बोनेशियस मैटर इवॉल्व होता है, बहुत सारा ये रिलीज होता है। तो ये जो सूट और कार्बोनेशियस मैटर रहता है, ये बहुत ही हेल्थ हैजर्ड्स सब्सटेंसेस हैं, ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो हम इसको कम करने के लिए डीजल में फेरोसीन डालते हैं। फेरोसीन एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें आयरन रहता है और 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग्स रहती हैं जिनके बीच में ये
आयरन रहता है, ठीक है। तो ये जो फेरोसिन है ये इस सूट फॉर्मेशन या कार्बोनेशियस मैटर का जो फॉर्मेशन है, इसका जो इमिशन है वो कम कर देता है। इट रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ दीज टॉक्सिक सब्सटेंसेज या हेल्थ या हैजर्ड सब्सटेंसेज बोलूँगा मैं। तो ये हम एज एडिटिव यूज़ करते हैं फिर पेट्रोल में या डीजल में। इसी तरह से अगर हम सिंपल पेट्रोल या डीजल बर्न कराते हैं गाड़ियों के इंजन में, तो वहाँ पे वो फास्ट बर्न होते हैं, उससे ऐसे क्रैकिंग साउंड्स निकलती हैं, उसको हम कहते हैं नॉकिंग, साउंड निकलती है फास्ट बर्निंग की वजह से गैसोलीन का, यानी जो हम पेट्रोलियम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम TEL यानी टेट्रा इथाइल लेड जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अगर हम ये यूज़ करेंगे गैसोलीन में, तो टेट्रा इथाइल लेड एक्ट करता है एज एंटी नॉकिंग एजेंट। ये गैसोलीन को हेल्प करता है स्लो बर्निंग में और स्मूथ बर्निंग में। उससे क्या होता है, उससे फास्ट बर्निंग नहीं होती है और क्रैकिंग साउंड्स नहीं निकलती, यानी वहाँ पे नॉकिंग नहीं होती है। तो टेट्राइथाइल लेड को हम यूज़ कर सकते हैं एज एंटी नॉकिंग एजेंट। लेकिन साथ में मैं आपको बता दूं जो टेट्राइथाइल लेड है, हालांकि ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसकी अच्छी खासी एप्लीकेशन है, लेकिन ये बर्निंग के साथ साथ में जब ये बर्न होता है तो वहाँ पे लेड ऑक्साइड और लेड रिलीज होता है जो हेल्थ के लिए हैजर्ड्स है, हेल्थ हैजर्ड्स या हार्मफुल फॉर हेल्थ कह सकते हैं हम, ये दोनों लेड हो या लेड ऑक्साइड। तो अब इसके बदले में भी एक ऑल्टरनेटिव है और वो खुद एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, वो ऑल्टरनेटिव, यानी आप लेड के बदले में वो ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। उसे हम कहते हैं मिथाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैंगनीज ट्राइकार्बोनिल। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो मिथाइल साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैंगनीज ट्राइकार्बोनिल, इसे हम MMT भी कहते हैं। इसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है जिसकी इस पोजीशन पे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है यानी CH3, और यहाँ पे सेंट्रल मेटल है मैंगनीज, इसके साथ में यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल और इधर 3 कार्बोनिल, इसीलिए हम इसको कहते हैं मिथाइल। इसकी वजह से साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैंगनीज, ये मैंगनीज या ट्राइकार्बोनिल MMT कहते हैं इसको। इसके अलावा और एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं TBTO, इसे हम कहते हैं ट्राई एन ब्यूटाइल टिन ऑक्साइड। ये देखो ये जो ना ये एन ब्यूटाइल है, यानी नॉर्मल ब्यूटाइल चेन्स है, ये 3 एक टिन के साथ 3, इसलिए हम इसको कहते हैं ट्राई एन ब्यूटाइल टिन ऑक्साइड, ठीक। TBTO इसे हम यूज करते हैं एज एंटी फॉलिंग एजेंट। एंटी फॉलिंग एजेंट मतलब अगर कहीं से बदबू आती है तो इसको हम वहाँ पे छिड़कते हैं, जिस तरह से डिओड्रेंट आप यूज करते हैं। तो डिओड्रेंट में पहले अल्मोनियम क्लोराइड वगैरह यूज होता था, लेकिन वो टॉक्सिक है, तो उसके बदले में आजकल ये यूज किया जाता है TBTO। तो ये एक मैं बोल सकता हूँ कि ये एक ग्रीन एंटी फॉलिंग एजेंट है, हार्मलेस एंटी फॉलिंग एजेंट है, क्लियर। तो इसको हम यूज कर सकते हैं एज एंटी फॉलिंग एजेंट। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की।